अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत मामले में फैसला महफूज रख लिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही थी। 5 रुकनी बेंच में रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। अयोध्या मामले में पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरकूज थी। ताहम 40 दिन की समाअत की तकमील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया। 5 जजों के आईनी बेंच ने जमीन तनाजे से जुड़े सभी फरीकों को 3 दिन के अंदर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर तहरीरी जवाब दाखिल करने को कहा। हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने बताया कि आईनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया है कि फैसला 23 दिन के अंदर आएगा। समाअत के दौरान अदालत में काफी गहमा गहमी थी। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा के वकील के जरिए पेश किए गए नक्शे को फाड़ दिया। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा होता रहा तो हम उठकर चले जाएंगे। याद रहे कि हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस नक्शे में मुतनाज़ा जमीन पर राम लल्ला के हकीकी जन्म स्थान को दिखाया गया है, जिस पर राजीव धवन ने ऐतराज किया। अब 23 दिनों के अंदर अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है ये कहना मुश्किल है, मगर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि अदालत के फैसले के साथ ही बरसों पुराने तनाजे का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। याद रहे कि आईनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला महफूज होने के बाद यूपी हुकूमत ने बड़ा बयान दिया है। यूपी हुकूमत ने कहा कि राम मंदिर का मामला हल होने के बाद यकसन सिविल कोड नाफिज करने पर काम किया जाएगा। इलाहाबाद में यूपी हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थ नाथ सिंह ने संकल्प यात्रा निकाली। संकल्प यात्रा में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के हक में ही आएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने साबिक़ा फैसले में जो तारीखी गलतियां की थी उनको सुप्रीम कोर्ट दूर कर लेगा। पर ने अयोध्या के अंदर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल की थी। वो ऐतिहासिक भूल को सुधारने का भी मौका आ गया है। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, मगर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का, और देश के अंदर हर्ष उल्लास की एक लहर पैदा हुई थी। आज उसी ऐतिहासिक भूल को जो बाबर की उसको सुधारने का मौका है। जिस प्रकार से नेहरू जी की 370 जो धारा थी वो ऐतिहासिक भूल सुधारी गई है, और क्या निर्णय आता है तो सुप्रीम कोर्ट का है। वहीं कानपुर में जमीयत उलमा हिंद यूपी के सदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा हमें मंजूर होगा। जल्दी जल्दी समाअत हो, तो इसलिए ये तो एक अच्छा काम हुआ है कि जल्दी समाअत हुई है और मुकम्मल भी हो रही है। वरना बहुत मरतबा नई नई रिपोर्टें दाखिल करके समाअत को टाला गया, लंबा किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय, अच्छा फैसला लिया है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा फैसला आएगा। और एएमयू में कल होने वाले सर सैयद डे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पूरी यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सजाई गई है, हर तरफ नूर ही नूर है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त एएमयू में मौजूद है। महताब, आपका खैर मकदम है। कल का दिन बहुत अहम है एएमयू के लिए, वहाँ के तालिब इल्मों के लिए। एक तरह से कहा जाए कि इल्म की ईद, यानी इल्म हासिल करने वालों की ईद है एएमयू के तलबा की या चाहे असातिज़ा की कहें। किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और कल क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? अजलानी, जैसा आपने कहा, मैं बता दूं कि अलीगढ़ के तलबा के लिए जश्न सैयद जो है ये जश्न ईद की तरह होता है। और ये हम देखते हैं कि उससे पहले
पूरी यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि स्टेजी हाल आपको दिखाई दे रहा है और इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और तलबा की गहमा गहमी यहाँ पर तमाम लोग जो है तो यहाँ के तलबा हैं वो भी और जो इनके अजीज़ वक़ारिब वो भी यहाँ पर पहुँचकर यूनिवर्सिटी की जश्न में शामिल होना चाहते हैं। सर सैयद की जो तालीमात है, सर सैयद के जो अफकार हैं, सर सैयद की जो नज़रियात हैं वो मुल्क के गोशे गोशे में दुनिया में किस तरह से पहुँचाया जाए उसको जो है पहुँचना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो है असातिज़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज का दिन कितना ख़ास है। बीडी खान साहब, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और आज का दिन इसलिए अहम होता है कि ये हमारे बानी दरसगाह सर सैयद अहमद ख़ान के योम पैदाइश से मुताल्लिक़ है। तो यकीनन पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी अलीग हैं वो इसको, जैसा कि आपने कहा कि इसको ये ईद का जश्न है हमारे लिए उनकी योम पैदाइश, तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत हौसले के साथ हम लोग उनके योम पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। यकीनी तौर से आपसे भी जानना चाहते हैं कि मौका जो है सर सैयद की जो तालीम थी उन्होंने जो है 19वीं सदी में दिया था, 21वीं सदी में उसका रिलेवेंस क्या नज़र आ रहा है? 21वीं सदी में उसका रेलिवेंस और ज़्यादा हो गया क्योंकि पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी वो मुख्तलिफ़ किस्म की थी। अब ग्लोबलाइजेशन का एज है, हमारे बच्चे भी उसी हिसाब से चल रहे हैं और ढल रहे हैं और हमारे यहाँ सिलेबस वगैरह सब रिवाइज़ होती हैं, हर साल हो रही हैं। वाइस चांसलर साहब का ख़ास ध्यान इस पे है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सभी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने सर सैयद के ख्वाब को ले जाएं। जी, यहाँ पे बता दें जिला ने कि यहाँ पर सुबह से कुछ र्यूमर भी इस तरह उड़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस बार तकारीब नहीं होंगी। कुछ चैनल्स ने इस तरह की जो है शोशे दिखाने की कोशिश की है कि कुछ तलबा इसका बाइकाट करें, लेकिन आप हमको हम बता दें कि इस तरह का कोई बाइकाट नहीं है। तलबा की गहमा गहमी और भीड़ आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी को सजाया गया है, इस बात की गम्मात है कि यहाँ पर तमाम तलबा, असातिज़ा, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ तमाम लोग मिलकर जो है जश्न में शामिल है और सर सैयद की जो तालीम है, जो उसका मकसद है वो पूरी दुनिया में पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और भी जानते हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं। जमील साहब, कितना खास मौका है? सर सैयद अहमद का योम पैदाइश के साथ साथ जो उनकी तालीम है, जो सर सैयद की विज़न है, सर सैयद ने जिसको बहुत पहले सोचा था, सैकड़ों साल पहले सोचा था कि आने वाले वक्त में मुसलमानों को, कौम को किस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अलीगढ़ उसकी पूरी मुझे लगता है मेज़बानी करता है और उस एजुकेशन की हमको ज़रूरत है। और सर सैयद तब भी रिलेवेंट थे, सर सैयद आज भी रिलेवेंट है। सर सैयद कल भी रिलेवेंट थे, सर सैयद आज भी रिलेवेंट है। देखिए सर सैयद अहमद साहब की जो सबसे ख़ास बात थी, जो उनकी जो मुहिम थी उसके अंदर जो कंसेप्ट था वो यूनिवर्सलिज्म का था। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल का दिन बहुत अहम है सर सैयद अहमद खान की, जिस तरह से AMU को लेकर बातें हो रही हैं, कल का दिन बहुत अहम रहेगा सभी तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान जैसे मुफक्किर और मुदब्बिर सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानियों बिलखुसूस मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए सदी कबल जो खाका तैयार किया था, इसकी मानवियत में और इजाफा हो गया है। सर सैयद की तालीमी तहरीक का ये फैज़ान है कि आज इस यूनिवर्सिटी के फर्जंद पूरी दुनिया में सर सैयद तहरीक को परवान चढ़ा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म और अमरीका में मुक़ीम मुमताज़ समाजी कारकुन व मुसन्निफ़ डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। पेश अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। एशियाई ममालिक में समाजी और तालीमी इनकलाब की जब भी बात की जाती है तो सर सैयद अहमद खान का नाम सरे फहरिस्त होता है। सर सैयद अहमद खान ने एक ऐसे वक्त में हिंदुस्तानियों की ज़बूहाली को दूर करने के लिए जदीद तालीम का खाका तैयार किया था, जब जदीद उलूम के नाम पर फतवे जारी करना एक आम बात थी। सर सैयद अहमद खान ने इन सब की परवाह किए बगैर अपने मिशन की आबियारी के लिए तहजीबुल अखलाक को जारी किया। सहाफत के जरिए सर सैयद अहमद ने मुसलमानों में जो जहनी बेदारी का काम किया था, इसी को और आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑडिटोरियम और प्रीव्यू थिएटर कायम किया गया। यूनिवर्सिटी में जदीद ऑडिटोरियम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिबे इल्म डॉक्टर फ्रैंक इस्लाम के 1 करोड़ के माली ताउन से कायम किया गया है। सर सैयद ने जो है तहज़ीबुल अखलाक से जो प्रोसेस शुरू किया था, हम लोग उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ही उसी के उनके ही मिशन के एक छोटा सा स्टेप जो है ये डिपार्टमेंट में जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है,
इससे जो है हमारे बच्चों को और हमारे पूरे यूनिवर्सिटी को एक एक्सपोजर मिलेगा, जो कि मॉडर्न मास कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका एक्सपोजर मिलेगा। एंड वी होप कि जो है इसके लिए हमें बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। Yeah, so the teachings of Sir Syed Ahmad Khan are as relevant as they are today as 100 years ago, because he taught and he spoke about education, scientific education, and brotherhood and peace amongst all people and of all religions. And we believe in brotherhood and peace and prosperity and equal opportunities for all human beings. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम्मा की नौतामीर शुदा ऑडिटोरियम के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए जहां फ्रैंक इस्लाम ने यूनिवर्सिटी तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने पर जोर दिया, वहीं एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एएमयू को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म को दोहराया, जबकि शोबे तरसील आम्मा के चेयरमैन प्रोफेसर शाफिक किदवई ने शोबे की अहमियत और इफादियत पर तफसील से रोशनी डाली। Sir Syed taught us to get a good education, be the best you can be a lifelong learner. And we are the descendant of Sir Syed Ahmad Khan. What's best in us, we owe it to Sir Syed. This institution that was formed in 1872 by Sir Syed Ahmad Khan, he said, the alumni of this institution will go back forth many, many miles and will make a difference, and we are making a difference, and we will make a difference, and we will make India a better place to live. And the world. All of us know that Dr. Frank Islam is committed to a free press, and he's committed to a vibrant media. So I'll not repeat the things which have already been said about him, but I endorse everything. Dr. Frank Islam is making a valuable contribution in the public life of the United States. He has got connections on both sides of this spectrum in the public life of the United States. Dr. Frank Islam is here. His writing appears in so many newspapers in India. I read with Hindustan Times, Economic Times, and so many other newspapers they carry. There are so many writers they write, but as far as their writing is concerned, it's very logical. इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इन तलबा को एजाज से सरफराज किया गया, जिन्होंने सहाफत के मैदान में नुमाया कारकर्दगी से सहाफत के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन किया है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। सर सैयद एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे तालीमी मिशन का नाम है जिसने 20वीं सदी में अपनी फिक्र से एक जहां को मुनव्वर कर दिया। आमतौर पर लोग सर सैयद की बात तो करते हैं, लेकिन सर सैयद ने जिन मकासद के हुसूल के लिए रिवायती तालीम के साथ जदीद उलूम के हुसूल का कौम को नुस्खा कीमिया दिया था, उसको भूल जाते हैं। सर सैयद चाहते कि उनके कौम के तलबा के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में साइंस और सर पर कलम तैयबा का ताज हो। सर सैयद के तालीमी मिशन के हवाले से हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने मुमताज़ दानिश्वरों से ख़ास बातचीत की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो एक ख़ास तालीम और तरबियत की बात की जाती है और उस विज़न की बात की जाती है जो सर सैयद ने उस ज़माने में देखा था जब मुसलमान नई तालीमी निज़ाम से इस तरह से जो है नफ़रत करते थे कि अंग्रेज़ों की अच्छी हुई चीज़ों से भी उनको परहेज़ था। और हमें देखते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सारे फतवे भी आए। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सर सैयद अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब भी मौजूद हैं, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर राहत अबरार साहब हैं, और यहाँ पर माहिर तालीम डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जब सर सैयद की बात करते हैं, आप सर सैयद अकेडमी के डायरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंजर आम पर आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ों को अब तक मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है, क्या है? जी, सर सैयद का जो पैगाम था कि तालीम ही सारी बुराइयों को दूर कर सकती है, और जो आज से उन्होंने 100 साल से भी पहले जो पैगाम दिया था वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है और बल्कि उसके ज़्यादा शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इस बात की ज़रूरत है कि उनके उसी पैगाम को आज फिर से दोहराया जाए और उसको प्रोपेगेट किया जाए, क्योंकि तालीम के मैदान में आज भी मुसलमान अपने दूसरे हमवतनों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, और जब तालीम में पीछे हैं तो जाहिर है उसका असर जो ज़िंदगी के हर शोबे पर पड़ता है। 1920 में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, तो इसका बिल कब पेश किया गया, इसका मकाम जो है या गजट नोटिफिकेशन कब हुआ? देखिए, 24 सितंबर को यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हो गया था। 1 दिसंबर 1920 को वायसराय
और गवर्नर जनरल ने उस पर दस्तखत किए थे और उसी दिन से यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ चांसलर, प्रो चांसलर और वाइस चांसलर्स का फिर जो है 17 दिसंबर को एक फंक्शन हुआ जिसमें इस यूनिवर्सिटी का बाकायदा इनॉग्रेशन हुआ कि साइंटिफिक अप्रोच सर सैयद कितनी ज़बरदस्त थी जिसको हमें अपनाना चाहिए। सर सैयद ने कहा कि मैं उस शहर में अपना मुस्तकबिल की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जहां आबो हवा सबसे बेहतर होगी। आज इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे बड़ा इशू है, उससे पता चलता है कि सर सैयद अपने 200 साल आगे की सोचते थे। आप तो सिर्फ इस पर जानना चाहेंगे, जो हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करते हैं या साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, उसको जो सोसाइटी में किस तरह से कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखिए, जो सर सैयद के बारे में जो बातें कही जाती हैं, लिखी जाती हैं, ज़्यादातर फोकस उनका एजुकेशन पे दिया जाता है। लेकिन जो एक बड़ा काम सर सैयद ने किया जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो था साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात। इस्लाम को समझने में, सोसाइटी को समझने में साइंस को कैसे दाखिल किया जाए और साइंटिफिक तरीके से कैसे समझा जाए। और इसकी शुरुआत उन्होंने, जैसे राज साहब ने बताया कि यूनिवर्सिटी बनाते वक्त भी उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक तरीके से जगह का इंतखाब करना, बिल्डिंगों को बनवाना, ऐसे लोगों की तलाश करना, ये दर्शाता था उस ज़माने में कि आज जो बातें हो रही हैं जिस तरीके की, वो सोच सर सैयद 200 साल पहले रखे हुए थे। मेन जो बात थी वो ये थी कि इस्लाम को समझने में जो अप्रोच सर सैयद का था, उस बात को लेके कंट्रोवर्सी के नाते उसमें बहुत बहस नहीं होती है। ये कह के लोग उसको टाल देते हैं कि साहब की सर सैयद की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वक्त मंजर-ए-आम पे आएंगी तो कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको छोड़ करके फिर से समझने की ज़रूरत है। सर सैयद ने जो इस्लाम को समझने की कोशिश करी जो साइंटिफिक तरीके से, उस पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। सर सैयद की जब हम याद कर रहे हैं, 202 साल जो है कल हो जाएंगे सर सैयद की यौम विलादत को। और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1920 में जिस यूनिवर्सिटी बनी थी, 2019 में हमें देख रहे हैं कि 99 साल होगा, अगले साल इसको 100 ईयर हो जाएंगे। इतना लंबा सफ़र जो अगर यहाँ पे तय किया गया तो सिर्फ इसलिए कि सर सैयद की जो तालीम थी, सर सैयद का जो मिशन था, सर सैयद का जो ख्वाब था, और उस ख्वाब में जो मुश्तरका तहजीब के अनासिर थे उसको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। कैमरामैन नरेश के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 अलीगढ़। मेरठ में इस्माइल मेरठी के कायम किए हुए चारों तालीमी इदारे आज सर सैयद के मिशन को न सिर्फ फ़रोग दे रहे हैं बल्कि सर सैयद के 200 साला जश्न यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तालीमी खिदमात और मकसद को नई नस्ल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक खुसूसी लेक्चर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और सर सैयद की तालीमी, समाजी और मिलनी खिदमात के हवाले से मकाले पेश किए गए। लखनऊ में नगर निगम के जरिए दरियावाली मस्जिद के मुनहदम किए गए गेट की तामीर शुरू कर दी गई है। वाज़ेह के अवामी एहतजाज के बाद इंतजामिया को असरनौ गेट तामीर कराने का फैसला करना पड़ा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि ये वही गेट है जहां इस वक्त काम चल रहा है, जिसे कल मुनहदम कर दिया गया था। यहाँ पर नगर निगम ने ये कह के गेट को गिरा दिया था और इस गेट के साथ साथ उन दुकानों को भी मुनहदम कर दिया गया था जो यहाँ तामीर की गई थी। और जवाब ये पेश किया गया था कि ये नाजायज़ कब्ज़े पर बनाई गई हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के इंदराज के वाज़ेह होने के बाद, उलमा इकराम के सामने आने के बाद और बाकायदा तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने के बाद इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि ये जगह मस्जिद की जगह है और जो तामीर थी वो कानून के एतबार से, कानून के लिहाज से सही थी, क्योंकि इसका वक्फ बोर्ड में बाकायदा तौर पर इंदराज है। तो बहुत ज़बरदस्त मुजाहिरा कल किया गया था और उस मुजाहिरे के बाद यहाँ पर उलमा इकराम जमा हुए थे, मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों के लोग थे, मुख्तलिफ अज़ादार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आफ्ताब हॉल में तालिब इल्म के जरिए खुदकुशी करने के बाद कैंपस के हालात ख़राब हो गए। मुश्तइल तलबा ने जहां यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाइस चांसलर लॉज का घेराव किया, वहीं पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें एसपी सिटी अलीगढ़ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। कैंपस में पुलिस फोर्स तैनात थी और तलबा बाब सैयद बंद करके हंगामा कर रहे थे। आफ्ताब हॉल के मुमताज़ हाउस में मुकीम अनस शमसी बिजनौर का रहने वाला था, जिसने दोपहर में किसी वक्त फांसी लगाई थी। फांसी की वजह मालूम नहीं हो सकी। ये देखिए, एक छात्र, भूतपूर्व छात्र था एमयू का, अनस शमसी, उसके द्वारा आज जो है आत्महत्या फांसी के फंदे पे हुई थी मुमताज़ हॉल के पास में। तो उसी में जो है पुलिस और वो प्रोक्योरियल बोर्ड वाले गए थे और उसके बाद बॉडी को लेकर के मेडिकल कॉलेज में रखा है, मॉर्चरी में, और उसी पे जो है छात्रों के द्वारा विरोध का प्रदर्शन किया गया था।
प्रोक्टोरियल बोर्ड के खिलाफ में और पुलिस के खिलाफ में। तो उसी को लेकर के अभी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। अभी फ़िलहाल जो है शांति है, लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। करवा चौथ का त्यौहार यूं तो खाविंद की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, लेकिन अलीगढ़ में आज करवा चौथ मिलन तकरीब का इनकाद कौमी यकजहती के लिए किया गया, जिसमें बिला तफरीक मजहब सभी मज़ाहिब की ख़वातीन ने शिरकत की और एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में शरीक मुस्लिम ख़वातीन ने भी प्रोग्राम की सताइश की। बिहार में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए एक बार फिर से आलिम और फाजिल के मदरसों में असातिज़ा के पोस्ट को मंजूर करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। हैरानी की बात यह है कि बिहार के आलिम और फाजिल के मदरसों में मौलवी की पोस्ट पर बहाल असातिज़ा तलबा को पढ़ाते हैं। अपोजिशन के साथ ही समाजी कारकुनों ने इस सवाल पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बिहार में आलिम और फाजिल के करीब 118 मदरसे हैं। इन मदरसों का इम्तिहान मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद किया जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इन मदरसों में आलिम और फाजिल के तलबा को पढ़ाने के लिए एक भी पोस्ट मंजूर नहीं है। ये खबर पहले भी न्यूज़ 18 दिखा चुका है। मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों के बार बार मुतालबे के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई और अब एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में है। बीए और एमए के पोस्ट को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होने चाहिए या उनकी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस आधार पे पोस्ट सेंक्शन होना चाहिए और उस आधार पे बहाली होनी चाहिए, तो वो है नहीं। तो ये तो इसको मजाक बना के रखा हुआ है हुकूमत ने। तो हम लोग फिर मुतालबा करेंगे। अब तो इनका इलेक्शन भी करीब है। अरे कुछ कम से कम इलेक्शन के वोट लेने के बहाने ही आप कर दीजिए, लेकिन जो सही है वो कर दीजिए। उधर अपोजिशन ने आलिम और फाजिल के मदरसों के बुनियादी मसले पर हुकूमत को कटघरे में ला खड़ा किया और इस सवाल पर आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन अदालत में मुकदमा करने की तैयारियों में है। उनके मुताबिक बगैर असातिज़ा मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी तलबा को सिर्फ डिग्रियां ही तकसीम कर रही है। आरजेडी का आज का नहीं, शुरू से मुतालबा है कि आप वहाँ पोस्ट क्रिएट कीजिए, अहर्ता तय कीजिए, लेकिन ये जो सरकार है नीतीश जी की, ये मदरसों के हक में तो कभी रही नहीं है। चुनाव सामने है, इस हिसाब से भी तो आलिम और फाजिल के लिए अहर्ता तय कर दीजिए ताकि वहाँ टीचर बहाल हो सकें। ये मौलवी और इंटर को पढ़ाने वाले स्टैंडर्ड के लोगों से आप आलिम और फाजिल पढ़वा रहे हैं, ये डिग्रियाँ क्यों ऐसे बांट रहे हैं?